डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम देख रहे थे स्टैटिस्टिकल एवरेज, सांख्यिकी माध्य में जो गणितीय माध्य है मैथमेटिकल एवरेज, उनमें हमने शुरू किया था समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। अब देखिए समांतर माध्य जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य, सिंपल अर्थमेटिक एवरेज और वेटेड अर्थमेटिक एवरेज या मीन। अब हम ये देखते हैं अर्थमेटिक एवरेज है या सिंपल अर्थमेटिक मीन है, सरल समांतर माध्य जो है उसकी कैलकुलेशन होगी। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, जो हम पिछले वीडियो में भी देख रहे थे। तो वो जो मेथड्स लगेंगे वो डिपेंड करेंगे कि सीरीज कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी जो है, इंडिविजुअल सीरीज जो है, उसमें समांतर माध्य जो है सिंपल अर्थमेटिक एवरेज जो है उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं उसमें एक्स बार, आप जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, फार्मूला आपको दिया गया है कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे एक्स बार जो है उसका मतलब तो है समांतर माध्य, सिग्मा एक्स का मतलब है कि जो भी श्रेणी है उसमें जो भी मूल्य आपको दिए हुए टोटल आइटम्स जो है उनका जो मूल्य है उनका योग, और एन का मतलब है पदों की संख्या, नंबर ऑफ आइटम्स। अब आपके सामने एक इलस्ट्रेशन है, इसमें आप है कि निम्नलिखित समंकों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको रोल नंबर दिए हुए हैं 1 से 10 तक, और मार्क्स दे रखे हैं 200 में से, कि जो फर्स्ट रोल नंबर उसके 110 आए, सेकंड के 190 है, थर्ड जो स्टूडेंट है उसके 160 मार्क्स है, फोर्थ स्टूडेंट है उसके 165 है। इस तरीके से 10 स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो आपको दिए गए हैं। अब अगर आप देखिए प्रश्न में आपको कुछ नहीं कहा हुआ रहेगा कि आपको जो है वो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है या लघु रीति से सॉल्व करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि अगर वैल्यूज़ जो है वो सिंपल दी हुई है, बहुत सारी वैल्यूज़ नहीं है, पदों की संख्या अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप डायरेक्ट मेथड भी फॉलो कर सकते हो। तो डायरेक्ट मेथड के लिए जो है आपको क्या करना है, केवल जो वैल्यूज़ है, तो 1 से 10 तक जो है ये तो आइटम्स के नंबर हैं, और यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी है, एक्स जो है वो आपको दी हुई कि फर्स्ट रोल नंबर के लिए इतना, तो 1 से 10 तक आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ का टोटल करना है। तो जैसे 110 है, दूसरे वाले के 190, 160, 165, 200, 190, 150, फिर 200, फिर 165 और फिर 160। तो फिर आपको क्या करना है, इन सब का टोटल किया तो आया 1690, 1690। और यहाँ पे आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 10, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 10। तो 1690 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 169 मार्क्स जो है वो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, सिंपल अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो ये तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट मेथड से हो गया। अब देखिए अगर इसी प्रश्न को आपको इनडायरेक्ट मेथड से करना है, लघु रीति से करना है, तो लघु रीति में क्या होगा, पहली बात तो कि शॉर्टकट मेथड जो है वो थोड़ा इजी रहता है, लेकिन आप उसको कब यूज़ करना चाहिए आपको, कि अगर मान लीजिए समग्र श्रेणी में मूल्य जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े हो, या पदों की संख्या मान लीजिए अब यहाँ पे 1 से 20 तक रोल नंबर दिए हुए होते या दशमलव में होते, तो फिर आप वहाँ पे क्या कर, वहाँ पे सिंपल अगर आपको करना है सिंपली, तो आप शॉर्टकट मेथड जो है उसको अपना सकते हो। तो शॉर्टकट मेथड में क्या होगा कि जैसे ये इसमें आप फार्मूला भी देख रहे हो, सबसे लास्ट में 5th पॉइंट में आपको फार्मूला दिया गया कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ए का मतलब है कल्पित माध्य, तो आपको जो भी वैल्यूज़ दी हुई है उनमें से आप क्या करेंगे, किसी भी वैल्यू को कल्पित माध्य मान लेंगे। सिग्मा डी एक्स का मतलब है, डी एक्स का मतलब पहले कि जो x होगा, मतलब जो भी आइटम्स आपको दिए हुए हैं उस x में से आप कल्पित माध्य घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा, dx, और फिर उन सभी वैल्यूज़ का घटाओगे तो वो आ जाएगा सिग्मा dx। ठीक है, फिर आप पदों की संख्या आपको दी हुई रहेगी तो आप x बार निकाल लेंगे, सिंपल अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। फिर जैसे पिछला जो प्रश्न अपन ने लघु रीति से देखा था, प्रत्यक्ष विधि से देखा था, डायरेक्ट मेथड से, उसी को अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से करें तो ये देखो वापस 1 से 10 तक आपको रोल नंबर दिए हुए हैं, इसमें मार्क्स आपको दे रखे हैं। अब हमने किसी भी पॉइंट को जो भी आपको ईजी लगे, कोशिश यही करना कि पूर्णांक में हो, तो उसको आप क्या कर लोगे, a मान लोगे। तो इसमें से देखिए a जो है किसको मान लिया गया, 160 को। तो dx का मतलब है x माइनस x का मतलब है जो वैल्यूज़ आपको दी हुई है उसमें से a आपको लेस करना है। अब ये ध्यान रखना है कि वैल्यू जो है वो
अगर x बड़ा है तो प्लस में आ जाएगा और अगर a बड़ा है तो माइनस में आ जाएगा। तो जैसे 110 में से 160 गए तो माइनस के 50। फिर इसी तरीके से आप इन जो सारी x की वैल्यू है उन सब में से 160 आप घटा दोगे तो इस तरीके से आपके सामने मान आएंगे, वैल्यूज़ आएगी -50, 30, 0, 5, 40, 30, -10, 40, 5, 0। फिर आपका जैसा फॉर्मूला था कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। तो a हमने कितना लिया था 160, 160 सिग्मा डी एक्स, तो डी एक्स जो है -50, तो माइनस की वैल्यूज़ आपके पास -50 और -10 है तो -60 हो गया और प्लस के आपके पास है 30, 5 35 और 40, 75 और 30 और 40 और 5 ही, ठीक है। तो इनको आप आपस में एडजस्ट कर दोगे तो सिग्मा डी एक्स जो है वो कितना आएगा आपके पास 90, ठीक है। पदों की संख्या वही 10 है तो 90 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 9 और आपका 160 था तो 169 मार्क्स जो है वो आपका आंसर आ गया। तो दोनों मेथड आप बना सकते हो जो भी आपको ईजी लगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर दशमलव में संख्याएं हो या पदों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो या मान लीजिए ये वैल्यूज़ मान लीजिए यहाँ पे 110 की जगह 11,000 होती या इस तरीके से होती तो फिर आपको शॉर्टकट मेथड जो है उसको अपनाना ज़्यादा ईजी रहता है। फिर देखिए ये तो हमने देखा कि व्यक्तिगत श्रेणी जो है इंडिविजुअल सीरीज जो है उसमें कैलकुलेशन। अब अगर मान लीजिए इंडिविजुअल सीरीज नहीं हो और आपको खंडित श्रेणी दी हुई हो तो खंडित श्रेणी में हम गणना जो है वो कैसे करेंगे। खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज हमने पहले भी देखा था कि उसमें क्या होता है कि हमें फ्रिक्वेंसी जो है वो साथ में दी हुई रहेगी, ठीक है। तो उसमें फ्रिक्वेंसी है तो वहाँ पे फार्मूले में बस थोड़ा सा ही चेंज होगा कि जैसे हमने वहाँ पे डायरेक्ट मेथड अगर अपन अपनाते हैं खंडित श्रेणी में तो वहाँ पे होता था x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n और यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी दी हुई है तो x बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन n हो जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब कि जो x है उसको आपको आवृत्तियों से गुणा कर देना है तो एफ एक्स हो गया, फिर उनका टोटल कर देंगे तो सिग्मा एफ एक्स और n का मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम है ही। और अगर इसी को आप जो है मतलब खंडित श्रेणी के प्रश्न को अगर आप शॉर्टकट मेथड से अगर आप सिंपल एवरेज निकालते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालते तो वहाँ पर x बार का फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। जैसे आपको एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है कि निम्नलिखित समंकों से औसत आय की प्रत्यक्ष और लघु रीति से गणना कीजिए। फाइंड द मीन डेली अर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पे जैसे प्रश्न आपको दिया हुआ है कि 36 मैन गेट एट रेट ऑफ ₹10 पर मैन पर डे, 40 मैन गेट एट रेट ₹11 पर मैन पर डे। तो आपको यहाँ पे ये तो क्या दे रखी है, वेजेस दे रखी है, उनकी औसत आय दे रखी है कि 10 से 16 रुपये के बीच में उनको आय मिलती है। अब 10 रुपये कितने % को मिलती है 36, तो ये क्या हो गई यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अब आपको पहचानना है कि x कौन सा है, फ्रिक्वेंसी कौन सी है, f कौन सा है। तो यहाँ प्रश्न हमें किसका पूछा है, औसत आय की गणना। तो औसत आय की जो वैल्यूज़ है वो तो सब क्या होगी x और फिर वो कितने % को मिल रही है वो हो जाएगा f। तो जैसे x कितना हो गया 10, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई 36, फिर x कितना है 11, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 40, फिर 12, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी 90, फिर 13 है x और उसकी फ्रिक्वेंसी 138 138, फिर 14 है, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी 80 है, फिर 15 है इनकम, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी 61 है और फिर इनकम आपकी 16 है और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 25 है। तो अगर इसी को हम जो है वो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं तब तो क्या हो जाएगा कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पे f देखो इस तरीके से आपको बना लेना है। ये अर्निंग आपको दे रखी है 10 से 16 के बीच में आपने लिख ली x, फ्रिक्वेंसी आपने लिख ली, फिर आपको फ्रिक्वेंसी को x से इंटू कर देना है। तो जैसे 36 को 10 से गुणा किया तो 360, फिर 40 को 11 से तो 440। इस तरीके से आप सभी जो फ्रिक्वेंसी है उसको x से आप इंटू कर दोगे, फिर उसका टोटल करोगे तो कितना आ गया, जैसे इस प्रश्न में 6109 6109, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो n, वहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज में तो n नंबर ऑफ आइटम्स होता था और यहाँ पर n क्या होगा, टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी, आवृत्तियों का योग जो है वो n होगा। तो यहाँ जो है आप फिर x बार निकाल देंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, क्योंकि n का मतलब किससे है, आवृत्तियों के योग से, टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसीज से है।
ठीक है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे टोटल आया सिग्मा एफ एक्स 6109 और उसको अपने टोटल फ्रिक्वेंसी का जो है वो है 470, उससे डिवाइड कर दिया तो 12.998 आपका आंसर आया। मतलब 13 रुपीज़ जो है वो आपकी एवरेज इनकम आ गई। इसी को अगर हम शॉर्टकट मेथड से करें तो x और f तो वही रह गया। फिर आपको a लेना है, किस में से लेंगे हम, x में से। तो a आप कोई सा भी ले सकते हो 10 से 16 के बीच में। तो जैसे इसमें 13 ले रखा है, 13 लिया हुआ है, तो dx निकालने के लिए x माइनस a, तो वही है 10 में से आपको 13 लेस करने हैं तो -3, फिर 11 में से 13 तो -2, फिर 12 में से 13 तो -1, 13 में से 13 0, 14 में से 13 तो इसमें 1 आ जाएगा, 15 में से 13 फिर 2, फिर 16 में से 13 तो 3। फिर आपको क्या कर देना है, सिग्मा वहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज़ में सिग्मा dx होता था और यहाँ पे क्या हो जाएगा f dx। तो ये जो आया dx उसको आपको f से इंटू कर देना, जैसे 36 इंटू -3, 40 इंटू -2, 90 इंटू -1, फिर 138 इंटू 0। तो इस तरीके से आप कर देंगे। फिर सिग्मा एफ डी एक्स आप कर लेंगे, एफ डी एक्स का टोटल, ठीक है। तो एफ डी एक्स का टोटल यहाँ पे करेंगे तो एफ डी एक्स का टोटल आया -1 और फार्मूला आपको दिया हुआ है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो ए हमने यहाँ पे कितना लिया था, कल्पित माध्य 13 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपना आया -1 और एन का मतलब वापस फिर वही सिग्मा एफ से है, टोटल आपकी फ्रिक्वेंसीज से, तो उससे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 13। तो इस तरीके से जो है वो आपको करना है डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से। वो तो हमने 2 श्रेणियों में इसको देखा है, व्यक्तिगत श्रेणी में किस तरीके से करेंगे और खंडित श्रेणी में किस तरीके से करेंगे, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। अब हम कल के वीडियो में ये देखेंगे कि अगर अखंडित या सतत श्रेणी है, कंटिन्यूस सीरीज़ है, तो उसमें हम सिंपल अर्थमेटिक मीन जो है उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम देखेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू।